पिछले कक्षा में कक्षा 10 को मैंने सूरदास के परिचय, सूरदास का परिचय और एक पद पढ़ाया था। आज हम लोग सूरदास के पद संख्या 2, 3, 4 आज पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसका भावार्थ भी आप घर में लिखने का अभ्यास करेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी करके रखेंगे। और जो प्रश्न उत्तर नहीं कर पाएंगे फिर उस प्रश्न उत्तर को फिर मैं यहाँ से फिर करके भेजूंगा। धन्यवाद। आइए अब देखते हैं पद दूसरा नंबर, दूसरा पद संख्या 2 को। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुन सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि तय, उतय धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लई। आपको पढ़ने के तरीके भी, इसका लयबद्ध भी मैं बताया था पिछले क्लास में, तो आप लयबद्ध इस तरह से पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि समय इसमें बहुत अधिक लग जाता है। तो केवल अर्थ आप देखिए ध्यान से। मन की मन ही मान रही, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि मैं मन ही मन चिंतन कर रही हूँ, विचार कर रही हूँ कि अपने विथा को मैं किससे कहूँ। कहिए जाए कौन पे उधो, हे उधो, मैं अपनी पीड़ा को जा कर के किससे कहूँ। ना ही परत कहीं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि जो हमारी पीड़ा को समाप्त कर सके, या हमारे ये जो विरह पीड़ा है, विरह वेदना है, उसको समाप्त करने वाला कोई और हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। अवधि आधार आस आवन की, पहले समय आधार था कि कृष्ण आएंगे और इसके कारण से अपने मन की व्यथा को मैं सह रही थी, परंतु अब आपके योग संदेश को सुन सुन करके, अब इन योग संदेशन सुन सुनी, तुम्हारे द्वारा दिए गए ये योग संदेश को सुन करके बिरहिनी बिरह दही, इस बिरहिनी के इस बिरह पीड़ा में अग्नि में घी का काम किया है। अर्थात तुम्हारा यह योग संदेश जो है यह हमारी पीड़ा को और अधिक बढ़ा दिया है। चाहती हुती गुहार जितई तय, चाहता था जिससे मैं गुहार करूं, जिससे फरियाद करूं, जिससे मैं मिन्नतें करूं हमारी पीड़ा को ख़त्म करने का, लेकिन यह योग संदेश तो उसी की ओर से आई है, इसलिए मैं अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ते नहीं है जिसके से मैं अपनी पीड़ा को, व्यथा को व्यक्त कर सकूं। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। अब मैं धैर्य धारण क्यों करूं, क्योंकि उन्होंने मर्यादा, श्री कृष्ण ने मर्यादा, प्रेम की मर्यादा को नहीं रखी। प्रेम की मर्यादा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम मिलता है, स्नेह के बदले स्नेह, लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे इस विरह में प्रेम के बदले, स्नेह के बदले में उन्होंने योग संदेश भेजा है, अर्थात उन्होंने हमारी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। आइए हम लोग तीसरे पद में आते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि क्या है, तो हारिल की लकड़ी। हारिल क्या है, हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी को पकड़े रखती है। तो हमारे मन की दशा कैसे है, तो हारिल की पक्षी की तरह ही है कि हरि को मैं छोड़ नहीं सकता, अर्थात कृष्ण को छोड़ नहीं सकता। मन क्रम वचन नंदन नंदन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से, कर्म से, वचन से नंद का जो पुत्र है, नंद नंदन, नंद का जो पुत्र है वह हमारे हृदय में है, उर में है, हृदय में है, और ये दृढ़ता के साथ पकड़ ली है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अर्थात मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण का ही हृदय में जाप होती रहती है, जाप करती रहती हूँ। जागते सोते, जागत सोवत स्वप्न दिशी निशी, जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में केवल कान्हा कान्हा ही जपती रहती हूँ। सुनत लोग जोग लागत है ऐसों, गोपियाँ कहती है तुम्हारा जो यह योग है, योग संदेश है, यह सुन करके ऐसा लगता है जैसे मानो कोई कड़वी ककड़ी, अर्थात कड़वी ककड़ी मतलब तीता ककड़ी खा लिया हो। जिस प्रकार तीते ककड़ी खाने के बाद लोग चेहरे पर एक अलग सा भाव हो जाता है, मन बेचैन सा हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा ये योग संदेश सुन सुन करके मेरा मन भी बेचैन सा हो जा रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, यह कौन सी बीमारी, व्याधि मतलब बीमारी, ये जिस बीमारी को ना तो मैं सुना और ना ही मैंने देखी है ना सुनी है, ऐसी बीमारी
जिस बीमारी को तुम लेकर आए हो, यानी योग संदेश को गोपियाँ कहती हैं कि तुम जिस बीमारी को लेकर आए हो, इस बीमारी का ना तो मैं कभी नाम सुनी है और ना ही इसको कभी देखी है। यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, गोपियाँ कहती हैं सूरदास जी के द्वारा, गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि जिसकी द्वारा यह भेजा गया है, यह योग संदेश जिसके द्वारा भेजा गया है, यह संदेश उन्हीं को सौंप दो, ताकि क्योंकि उनका मन ही बेचैन है, चक्री के समान घूमता रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण में स्थिर है, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता, योग संदेश की आवश्यकता नहीं है, योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा मन स्थिर और एकाग्र है, श्री कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए मुझे इस योग की आवश्यकता नहीं है। चौथा पद जो है सूरदास के चौथे पद का अब हम लोग देखेंगे अर्थ इसका। हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कहती हैं कि लगता है जैसे श्री कृष्ण ने राजनीति बहुत अधिक पढ़ ली हो। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर यहाँ पर भौरा है, उद्धव को ही मधुकर कहा गया है। मैं पिछले क्लास में मैंने बताया था मधुकर उद्धव को कहा गया है। तो समुझी बात कहत मधुकर के, मैंने मधुकर अर्थात उद्धव की सारी बात समझ करके उनके सारे समाचार को जान गई। गोपियाँ ऐसा कहती हैं। एक तो अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही वो चतुर थे, चालाक थे, और अब तो गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए, गुरुकुल में जा कर के विद्या अध्ययन भी कर लिए, अब तो और अधिक ही चालाक हो गए हैं, अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी योग संदेश पठाए, उनकी इतनी बड़ी बुद्धि बढ़ जाने के कारण से ही उन्होंने हमारे विरह वेदना को खत्म करने के लिए, विरह वेदना को समाप्त करने के लिए, हमारे प्रेम को समाप्त करने के लिए उन्होंने योग संदेश दे करके पठाया है, यानी अर्थात भेजा है। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। हे उद्धव जी, पहले के लोग ही अच्छे थे जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते हुए आते थे, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पहिए चलत जू होते चुराए। अब मुझे, गोपियाँ कहती हैं, अब मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि मैं अपने मन को उनसे श्री कृष्ण के से लौटा पाऊंगी, ऐसा नहीं लगता है। जिस मन को उन्होंने चुरा करके ले गए, जिस मन की पीड़ा को वो करके गए हैं, उस पीड़ा को मैं खत्म कर पाऊँ, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। अब अपने मन फेर पहिए, अपने मन को लौटा पाऊँ, श्री कृष्ण से लौटा पाऊँ, ऐसा नहीं लगता है जिस मन को उन्होंने चुरा करके ले गए हैं। ते क्यों अनिति करे आपुन जो और अनिति छुड़ाए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं वो अनिति या अन्याय क्यों करते हैं, जो दूसरों के अन्याय करने वालों को अन्याय से दूर करते हैं, जो अनिति करने वालों को अनिति छुड़ाते हैं, वह खुद अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाए सताए। गोपियाँ राजधर्म का भी दुहाई देते हुए कहती हैं कि अगर वह राजा भी हैं तो यह राजधर्म नहीं है। राजधर्म तो यह है कि जो प्रजा के सुखों के लिए, प्रजा के रंजन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, परंतु यह राजधर्म भी नहीं है जो प्रजा को सताने का कार्य करते हैं, अर्थात गोपियों को सताने का कार्य करते हैं। यह राजधर्म भी नहीं है और ना ही यह प्रेम धर्म ही है। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव को उन्होंने जो संदेश लेकर आए थे उनके बदले में उन्होंने अपने ऐसा प्रेम संदेश सुनाया, उन्होंने योग संदेश ही उद्धव भूल गए। धन्यवाद। फिर आगे क्वेश्चन आंसर करके रखेंगे। जैसा होगा आप क्वेश्चन अपने से लिखने का अभ्यास करेंगे, और यदि समझ में नहीं आएगा जिस प्रश्न का उत्तर, फिर आप हमें प्रश्न करेंगे या कमेंट में बताएंगे क्या समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊँगा। धन्यवाद।